Okay, let's begin. Okay, so what have we covered in last class? शायद से हमने कवर किया algebra of sets, है ना, या operations of sets. अच्छा, उसमें हमने कवर किया यूनियन और इंटरसेक्शन. अच्छा, यूनियन में what do? We club all the elements, है ना. और कभी कभार हो सकता है उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो जाए, है ना. जस्ट बी केयरफुल कि we do not repeat those elements, है ना. we need to make sure that we do not repeat those elements. अच्छा, and a intersection का मतलब we consider elements which are common to both the sets, है ना. अच्छा, इसके बाद हमने पढ़े disjoint sets. when do we say that two sets are disjoint? no intersection. अगर इनका कोई intersection ही नहीं है, माने अगर a intersection भी 5 होता, then the two sets are disjoint. अच्छा, इसके बाद क्या किया था हमने? difference of two sets, a minus b. Interesting है, a minus b का another way of stating it is only a, right? It is also denoted by a intersection b complement. माने a होना चाहिए, माने वो a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं, right? अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? सेट a में से जो कॉमन वाले जो एलिमेंट्स है, माने a इंटरसेक्शन b वाले जो एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया तो आएगा ओनली a. सिमिलरली हमने पढ़े ओनली b आल्सो, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b या b माइनस a. तो इसके लिए क्या करें कि b में से we सब्ट्रैक्ट a इंटरसेक्शन b, है ना. एनीवे विल लुक एट वेन डायग्राम तो आपको बेटर फील आएगा. और इसके बाद हमने किया सिमेट्रिक डिफरेंस, माने a माइनस b यूनियन b माइनस a, ओनली a और ओनली b, माने एग्जैक्टली ओनली वन ऑफ देम, राइट. माने ओनली क्रिकेट वाले या ओनली फुटबॉल वाले, राइट. अच्छा, इसके बाद हमने ये भी किया था नाइदर का मतलब a भी नहीं एंड b भी नहीं, माने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना. माने यूनियन के जो बाहर वाले जो है, राइट, माने जिनको कोई भी गेम खेलना नहीं आता, है ना, वो लोग आ गए इसमें. एंड ऑफ कोर्स व्हिच इज व्हिच सेट इज द बाप ऑफ ऑल द सेट्स? यूनिवर्सल, माने द बिगेस्ट सेट, राइट. अच्छा, इसके बाद हमने किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब a कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माने a को छोड़ के बाकी सब एक्सेप्ट a, माने वी कंसीडर ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन a, राइट. यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, राइट. अच्छा, एंड आफ्टर दैट शायद से हमने लॉस पढ़े, isn't it? And interestingly कि all of these laws were similar to the laws which we have discussed in logic, mathematical logic, है ना. Okay, so let's start today's class with Venn diagram, है ना. और Venn diagram करते वक्त we'll try to understand laws as well, है ना. और कुछ पहले की जो चीजें जो हमने किया वो क्लियर हो जाएंगे एंड अपन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी लिखेंगे. मैंने अभी आगे जाके you'll not be given set A, जैसे कि हमने पहले कंसीडर किया था सेट A में है 1 2 3 4 5, मैंने कल वाला एग्जांपल, और सेट B में है 2 4 6 शायद से, है ना. और इसके हिसाब से हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह हमने किया. तो ना अब आगे जाके he will probably give us कि how many elements are there in set A, माने कार्डिनल नंबर. अब अपन ज्यादा फोकस करेंगे कार्डिनल नंबर पे, माने सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं. जैसे कि रियलिस्टिक एग्जांपल, say for example we are talking about Nagpur city. So Nagpur city में there are probably close to 10 lakhs, is it? I think close to 10 lakh population, isn't it? तो 10 लाख पॉपुलेशन सबको लिस्ट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, isn't it? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन कार्डिनल नंबर पे फोकस करेंगे, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पे, माने नंबर ऑफ पीपल इन नागपुर पॉपुलेशन, है ना. अपन नंबर पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पे, राइट. अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं. वेन डायग्राम, VENN, Venn diagrams. So what are Venn diagrams basically? Venn diagrams are pictorial representation. Let's write a simple statement. Venn diagrams are pictorial representation. Venn diagrams are pictorial representation of sets. Right?
तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमने उसको अगर कोई डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है तो वो होता है वेन डायग्राम, राइट। जैसे अपन स्टैटिस्टिक्स में वी यूज्ड टू डू, है ना, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिमेंबर, लेस दैन ओजेव, मोर दैन ओजेव, याद है, लेस दैन टाइप, मोर दैन टाइप, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। और स्टेट वालों को अपना ये था पाई चार्ट, याद है, वो सर्कल वाला, इज इट, सीबीएस वालों को शायद से पाई चार्ट वगैरह देता, राइट। फाइन। तो पहली बात ये है कि यूनिवर्सल सेट, तो अपन यूनिवर्सल सेट को ऐसे बॉक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है, वी डिनोट यूनिवर्सल सेट इन द बॉक्स। मैंने बेसिकली क्या है कि जिस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ वीरा एकेडमी, तो ये आपका बॉक्स है, माने सारे स्टूडेंट्स देखो इस बॉक्स में होंगे, माने ये यूनिवर्सल सेट है, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन दिस सेट, राइट। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यू नो अपन यहाँ कहीं लिखेंगे u और समटाइम्स वी आल्सो राइट x, ठीक है। और इसके जो सेट्स होंगे, सबसेट्स होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, राइट, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट के, और वो सारे सबसेट्स है, उसका मतलब वो जो सेट है वो इसके अंदर होगा। और वो भी कैसे कि अपन ना एक सर्कल के इसमें अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बेसिक वन से इसमें ना एक सेट A है, इसमें एक सेट A है, तो ये होगा सेट A, इसके अंदर पे है ना। तो अगर अपने को ना सिर्फ सेट A को रिप्रेजेंट करना है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस सेट A, तो क्या करेंगे कि अपन सेट A को ही शेड करेंगे, ऐसा पता चलता है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। अच्छा, अगर अपने को ना A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, we want to find region denoted by A complements, A complement के लिए क्या करें, एग्जैक्टली गुड, ये A है, ये यूनिवर्सल सेट है, करेक्ट। अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A को छोड़ के बाकी सब, माने एक्सेप्ट A we share everything else, राइट। आगे पहले E वाला, करेक्ट, ये होगा आपका A, right, so this is basically for A, right, okay, and obviously you see we can actually understand all the laws that we have, sorry, not all the laws but some of the laws, जैसे कि let's look at let's look at complement laws. Let's focus on complement laws. So what do complement laws tell us? कि we talk about set and its complements, है ना। अच्छा, ये सेट A है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का अगर हमने यूनियन फाइंड किया तो पूरा रीजन कवर होगा। पूरा रीजन का मतलब कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये A है अगेन और ये A कॉम्प्लीमेंट है, उनका कोई इंटरसेक्शन है क्या, उसका मतलब उनका इंटरसेक्शन इज नल सेट, राइट। अच्छा, अनदर वन, A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ही बाहर वाला और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, व्हिच इज बेसिकली A itself, isn't it? So we can understand almost all the laws, you know, by using Venn diagrams, you know. अच्छा, तो एक और थर्ड वन, सबसेट वाला, राइट, जैसे कि अच्छा, मोरओवर वी हैव प्रॉब्ली रिटन दिस कि ये सेट A है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना। अगर इन दोनों का यूनियन फाइंड किया तो क्या आएगा, सेट A का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ये पूरा रीजन में A आ गया ऑलरेडी, तो पूरा रीजन आएगा। अच्छा, तो ये सेट A का और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सिर्फ A पक्का, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A, यूनिवर्सल सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा शेड होगा और ये पूरा जो शेड हो रहा है और ये A, उनका कॉमन कौन सा होगा, A ही होगा,
अच्छा, तो टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर कि आप यूनिवर्सल सेट को जैसे कि ब्लू के इससे मान कर सकते हैं, तो पूरा यूनिवर्सल को ब्लू से अपन शेड करें और ए को हमने शेड किया विद ब्लैक। तो ये देखो ये कौन सा रीजन जो है दोनों कलर से शेड होगा, ए वाला पार्ट, तो मैं उसका मतलब ए इज द आंसर, है ना। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए, राइट, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट, राइट। सो अगर आपने को ये डिनोट करना है A is subset of B, ये वाला आपको डिनोट करना है ना। तो कहीं ना कहीं B होगा, B must be somewhere here सेट या कहीं यूनिवर्सल सेट है। अगर B A का सबसेट, A B का सबसेट है तो A कहाँ आएगा, B के अंदर आएगा, मैंने ये लाके डिनोट A समवेयर हियर, कहीं पे आप कहीं पे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका A, करेक्ट। अच्छा, सो सबसेट का मतलब उस सेट के अंदर आएगा, राइट। सो सिंगल सेट वाले ये एग्जांपल्स है। नाउ वी गो फॉर टू सेट्स, राइट। अभी ए और बी दोनों भी रहेंगे, दिस इज यूनिवर्सल सेट, राइट। से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। यू सी मैंने दो रोटी बनाया और उनका कुछ इंटरसेक्शन किया, तो आई मेक श्योर दैट two sets A and B are not disjoint, right, वो disjoint नहीं है, उसका मतलब उनका कुछ intersection पार्ट होगा, right। अच्छा, of course ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है, ये वाला, और ये सेट B है, ठीक है। अगर मुझे A को शेड सॉरी आई वांट टू रिप्रेजेंट A, उसका मतलब अपन किसको शेड करेंगे, A को शेड करेंगे, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब शेड करेंगे। देखो इसमें ये देखो ये वाला पार्ट भी आ गया उसमें, ए को छोड़ के बाकी सब हो सकता है बी में है, व्हाई नॉट। अच्छा, वो सब तो अपन जानते हैं वैसे, है ना। अच्छा, इसमें ना व्हाट इज द इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन शेड करना है, तो कौन सा वाला पार्ट है वो, ये वाला, श्योर। अच्छा, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन, राइट, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अपने को शेड करना है ओनली ए। अच्छा, इसमें ओनली ए माने कौन सा होगा, ये वाला पक्का, क्योंकि ये पूरा ए था और उसमें ये दोनों का कॉमन वाला रीजन है, तो ओनली ए का मतलब देखो ये वाला, सही है। अच्छा, ओनली ए रिप्रेजेंट करने का तरीका आइदर यू कैन डिनोट इट बाय a minus b और बट आई वुडंट रिकमेंड दिस, है ना, आई वुड रिकमेंड दिस वन, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा, ये कैसे आया, है ना, आपने को ना वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी। जैसे कि ये है ए बोले तो अपन इसको शेड करेंगे, ये हो गया ए आपका, सही है। अच्छा, और ना बी कॉम्प्लीमेंट माने बी को छोड़ के बाकी सब, माने ये वाला है, इज इट पक्का, बी को छोड़ के बाकी सब, राइट। अच्छा, अब देखो कि ये ए है और ये बी, ये जो बाहर जो ब्लैक कलर से जो मैंने शेड किया वो बी कॉम्प्लीमेंट है, तो क्लियरली उन दोनों का कौन सा इंटरसेक्शन पार्ट है, ये वाला, है। तो ये देखो ये ब्लू वाला, ये सिर्फ ब्लू है यहाँ और बाहर में सिर्फ ब्लैक है, तो देखो ये वाला जो रीजन है बाहर ब्लू भी है एज वेल एज ब्लैक, तो ये जो रीजन है व्हिच इज ओनली ए वाला, ठीक है। अच्छा, एनीवे, सो यू सी अगर मुझे ना फाइंड करना है n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, माने a कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर मुझे वो डिटरमाइन करना है, तो हाउ डू आई डिटरमाइन कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज a कॉम्प्लीमेंट हैव। वेरी सिंपल, जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है उनमें से कौन से एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, a के भी जितने हैं, माने इसको अपन लिखेंगे n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a, इज इट। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है उसमें से a के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और इसमें हमने ये भी किया था अगर a b का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा, व्हाट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b इन दिस केस, ऑब्वियसली कैसे, b को शेड किया a को शेड किया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कौन सा कॉमन होगा, a ही होगा, उनका यूनियन b, इंटरसेक्शन का मतलब तो
कॉमन पार्ट माने छोटा वाला, यूनियन का मतलब जो बड़ा वाला है बेसिकली, प्रोवाइडेड A is subset of B, राइट, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर दिस कि A यूनियन B जो है वो होगा B और A इंटरसेक्शन B जो होगा इट वुड बी A, है ना? ओके फाइन। एंड यू नो व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओनली, पक्का, इसको मैं लिखने का एक और तरीका, ओनली, एंड दिस वुड बी ओनली B, इसको लिखने का तरीका अगेन B माइनस है और B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, राइट? And I think we have written something ki only A intersection B, only B. They are clearly disjoint sets, isn't it? उनका कोई common part है ही नहीं, right? अच्छा, तो ना फिर ये बाहर वाला कौन है? बाहर वाले कौन है? और rather, अच्छा, अगर मैंने ना ये इसको शेड किया, if I shaded this, what would this be? पक्का? This is A union B, isn't it? सेट A और सेट B दोनों को भी आपने कंसीडर कर लिया, तो दिस इज A यूनियन B, करेक्ट? श्योर? अच्छा, ओके, तो अपन इसका एक्चुअली वी शुड बी ड्राइंग वेन डायग्राम्स फॉर ईच, तो व्हाई वेस्ट टाइम करके मैंने एक ही इसमें मैंने तीनों को रिप्रेजेंट किया, सो तो यू नो फ्रॉम दिस फिगर अगर मुझे ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये डिटरमाइन करना है, माने n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये डिटरमाइन करना है कि इतने इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपके पास A में जितने एलिमेंट्स हैं अगर आपको पता है, माने n ऑफ A, उसमें से कौन से एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉमन वाले, व्हिच इज बेसिकली A इंटरसेक्शन B, राइट? सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, माने ओनली B वाले, इसके लिए क्या करें, n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट करें, राइट? ओनली A ओनली B, है ना? अच्छा, ओनली वन ऑफ देम या एग्जैक्टली वन ऑफ देम, वो क्या होता है बेसिकली, है ना? जैसे कि इसको हमने नाम दिया ओनली A, अगर क्वेश्चन में आ गया जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, तो ये वाला, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, तो ये वाला, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल या ओनली वन ऑफ द गेम्स, राइट? उसके लिए क्या करेंगे, ओनली वन ऑफ देम, माने या सिर्फ A होगा या सिर्फ B होगा, माने सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? यस, माने अब देखो वो करने का ना दो मेथड्स है, पहले ओनली A फाइंड करो, उसके बाद ओनली B फाइंड करो और उन दोनों उसके बाद दोनों को, यस, ऐड, पक्का? क्योंकि देखो ये जो स्टूडेंट्स है दे ओनली नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, राइट? और ये जो स्टूडेंट्स है दोनों दे नो ओनली हाउ टू प्ले फुटबॉल, so only cricket only football, इनको ऐड किया exactly one game, it could be cricket और it could be football, उन्होंने देखो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोला कि एक ही गेम they should be able to play, तो उसके लिए क्या करें कि only one of them, है ना, ऐसे कुछ होगा, only one of them, इसका मतलब n of, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं n of A intersection B complement plus n of A complement intersection B, ऐसे लिख सकते हैं। और एक और तरीका अपन जानते हैं कि ये पूरा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप करोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी यूनियन है और आपके पास ऑलरेडी इंटरसेक्शन भी है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा, राइट? श्योर? Okay, let's do some more. तो फाइनली अगर मैंने पूछा
कि A यूनियन B क्या होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट शुड बी डूइंग, ये सेट A है, ये सेट B है, यूनिवर्सल सेट, तो ये A यूनियन B होता है ना, ये वाला A यूनियन B होता है, राइट। तो जनरली ना आपके पास होगा A, n of A होगा, और आपके पास होगा n of B। Probably you'll be having n of A as well as n of B, and probably A intersection B। Say आपके पास A intersection B है, so how do you find n of A union B? It's pretty obvious। You see n of A है और ये n of B है, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ना समथिंग इज रिपीटेड ट्वाइस हियर, है ना, इंटरसेक्शन दो बार रिपीट हुआ है। मैंने जब हमने n of A कंसीडर किया उसमें देखो इंटरसेक्शन आ गया, जब हमने फिर से B कंसीडर किया, होल B कंसीडर किया, तो ना इंटरसेक्शन भी दो बार रिपीट हुआ है, तो एक बार आपको सबट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो therefore n of A union B is simply n of A plus n of B minus n of A intersection, right। अच्छा, A union B he probably never ask union find करो, है ना, so he'll never ask कि directly he will never ask कि union find करो, है ना, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेगा कैसे कि find the number of students who plays either of the games, either one of the games या at least one of the games, है ना। तो यहाँ आपको कुछ लिखना होगा, हमें either one of them or at least माने कम से कम एक गेम तो खेलना आना चाहिए, कम से कम एक, हो सकता है कि ओनली वन गेम या हो सकता है टू गेम्स, माने बेसिकली इंटरसेक्शन वाला भी आ गया, ओनली ए वाला भी आ गया, ओनली बी वाला भी आ गया, क्योंकि उनको ना कम से कम एक गेम खेलना तो आता है हम लोग। अच्छा, जो बाहर वाले जो बैठे हैं, माने इसके बाहर वाले कौन होंगे, कुछ नहीं आता उनको, पबजी वाले ना सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, बेचारे अपने पबजी भी बैठ है पता नहीं क्या कर रहे हो अच्छा, ओके, तो ना वो रिप्रेजेंट करना है, माने नाइदर रिप्रेजेंट करना है, माने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, माने ए भी नहीं और बी भी नहीं, अच्छा, उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, राइट। अच्छा, तो ये बाहर वाला, राइट, इट्स प्रीटी ऑब्वियस है ना, तो ये हो गया ये वाला, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि क्या करना है अपने को, यूनिवर्सल, यस, यूनिवर्सल सेट में से बी को सबट्रैक्ट करना है, सिंपल। अच्छा, क्योंकि व्हाई एग्जैक्टली इज इट, लेट्स सी, वी नो कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज A यूनियन B का, कैन बी, अच्छा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से अपने को सबट्रैक्ट करना है A यूनियन B, है ना, तो आप इसको n के इसमें लिख सकते हैं, so number of elements in neither set is number of elements in universal minus number of elements in union। So this gives us a very important result कि usually you will be given universal set always, कि of course क्योंकि अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि माने उस पर्टिकुलर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, माने इस इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं या नागपुर में क्या कितना पॉपुलेशन है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली अपना पहला फोकस होगा यूनिवर्सल सेट, वो तो अपन जानते ही हैं, तो क्लियरली उसमें से आइदर यू विल बी नोइंग यूनियन और यू विल बी नोइंग नाइदर, माने ये जो है ये आइदर होता है, isn't it? This is either and this is neither, correct, and ये दोनों इंटररिलेटेड हैं, so sometimes you'll be given either, you'll have to find neither, sometimes you'll be given neither and you will directly find either from that। अच्छा, अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपके पास है यूनिवर्सल सेट, आपके पास है n of A और आपके पास है n of B और आपके पास है नाइदर,
आपको आइदर फाइंड करना है और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखो आपके पास कौन है, नाइदर है, तो नाइदर से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, आइदर, और आइदर यहां डालेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन। जैसे ये सब आके अपन बाकी सब फाइंड कर सकते हैं, देखो ओनली ए फाइंड कर सकते हैं, ओनली बी फाइंड कर सकते हैं, ओनली वन ऑफ देम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। So you see 1 2, now these are probably most important relations, ये दो, right? इस पे क्वेश्चन करें, that's all क्वेश्चन भेजना है। Let's set an example of our own scenario. Okay, sorry, 3 sets बनेंगे. Okay, so let's solve this question. Right now, a group of in a group of 100 students. In a group of 100 students, 60 play cricket. 60 play cricket. And 50 play football. And 20 play both cricket and football. And 20 play both cricket and football. Then find the following. Then find the following. Right. So we have to find the following. तो उसमें से आपको लिखना है फर्स्ट, right? Number of students. Number of students who can play at least one of the games. Number of students who play at least one of the games. Second, number of students who play neither of the games. So first one is indirectly either, isn't it? और second वाला neither, और third वाला only cricket, fourth वाला only football, और fifth वाला exactly one of the games. Exactly one of the games. Right? Okay. First and first. So what is given? What is given? क्या information है? He said group of 100 students. इसका मतलब universal set हो गया. So can I say कि n of u is how much? अगर हमने क्रिकेट को A से डिवाइड किया और फुटबॉल को B से डिवाइड किया, तो क्लियरली n of A क्या होना चाहिए? 60. अच्छा, n of B 50. अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दिया है 20. वो कौन सा है? A इंटरसेक्शन B है ना, बोथ. n of A इंटरसेक्शन B is 20. करेक्ट? अच्छा, अब ये सब फाइंड करना है. Now, अब देखो many students get confused in the first one. At least one of the games.
तो मतलब कम से कम एक गेम तो खेलना आना चाहिए। और दूसरा में आइदर ऑफ द गेम्स, या आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, इन सबका मतलब एक ही होता है, विच इज बेसिकली यूनियन, राइट? बेसिकली ए यूनियन बी। अच्छा, तो अपने पास n ऑफ a है, n ऑफ b है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट? सो फर्स्ट therefore n of a union b is n of a, which is 16, plus n of b 50 minus 20. Now 60 plus 50 110 minus 20 90. माने 90 students out of 100, 90 students at least play one of the games. माने कम से कम एक ना एक गेम खेलना आता है, हमको पता है ना? अच्छा, तो क्लियरली दैट मींस व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वंस? रिमेनिंग वंस नीदर, इज इट? अच्छा, तो बेसिकली सो नीदर का मतलब n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और ये फाइंड करने का तरीका यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, है ना? अच्छा, यूनिवर्सल सेट इज हाउ मच? 100. A union is 90. This is not the this is 10. Only cricket, only A, है ना? अच्छा, only A. Now only A को डिनोट करने का तरीका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट? माने अच्छा, ओनली ए का मतलब कौन सा? ये वाला होता है, इसे इसलिए क्या करें कि ए, यस, ए में से इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करना है, माने बेसिकली n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अच्छा, n ऑफ a इज 16 और a इंटरसेक्शन b इज 20, which is basically 40. So 40 students play only cricket. अब लोग फाइंड करना है ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल